प्यारे बच्चों नमस्कार। सीख ले चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 7 के संबंध में, जो कि बस की यात्रा पाठ पर आधारित है। तो यहाँ पर एक गद्यांश बस की यात्रा पाठ से दिया गया है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। बस की हालत इतनी ख़राब थी कि उसके जो अलग-अलग भाग थे, उसके जो पुर्जे थे, उनमें बहुत ज़्यादा कंपन था और शोर भी हो रहा था। तो इससे लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और लेखक जो है बस के इंजन के भीतर बैठा है। कांच बहुत कम बचे थे, यानी जो खिड़की के शीशे जो थे वो टूटे हुए थे या कम थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी जो वो टूटे हुए जो कांच थे उनसे यात्रियों को हानि हो सकती थी, किसी को चोट लग सकती थी। तो उनसे यात्रियों को बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी कि चारों तरफ कंपन और शोर इतना ज़्यादा था कि हर यात्री को ऐसा लग रहा था कि उसके नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी इस समय जो इसकी हालत है उससे लग रहा था कि पहले ये जो है बहुत ठीक हालत में रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। किस चीज़ की? असहयोग की और अवज्ञा की, यानी कि दूसरे के साथ सहयोग ना करना और बात ना मानना, यानी कि किसी की आज्ञा का उल्लंघन करना, नियमों के विरुद्ध चलना, इस तरह की शायद ट्रेनिंग मिल चुकी थी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। तो आपने देखा होगा जब बस चलती है तो स्टीयरिंग, ब्रेक, टायर, जो सारी चीज़ें हैं उसके जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से सहयोग करते हैं, यानी कि आपस में उनका तालमेल होता है जिससे गाड़ी सही चलती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के साथ वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी ऐसा लग रहा था कि हर भाग जो है, हर पुर्जा बस का वो विद्रोह कर रहा है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ हम रखते हैं मोमेंट वाली चीज़ के ऊपर, तो जब वो अगर फिक्स नहीं होती तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो वैसे ही अगर बस आगे चलती तो सीट यहाँ पर पीछे भागती। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जिससे लगता है कि आपस में तालमेल है ही नहीं। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए थी वो वहाँ पर नहीं थी, सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो गई थी। तो किसी तरह का कोई अंतर नहीं रह गया था कि कौन आगे बैठा है कौन पीछे बैठा है। तो ये उस यात्रा की जो स्थिति थी वो यहाँ पर बताई गई है। तो शब्दार्थों को देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन है। ट्रेनिंग जो है अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है सीख, और दौर यानी जमाना, असहयोग यानी साथ ना देना, और भेदभाव यानी कि अंतर। तो ये शब्दार्थ आप जरूर ध्यान रखें। तो चलते हैं वर्कशीट पर आधारित प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न दिया है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो चालू इंजन में कंपन और शोर होता है, यानी इंजन जब स्टार्ट होता है तो उसमें एक वाइब्रेशन होती है, थोड़ी तेज आवाज़ होती है। तो बस की खराब हालत के कारण उसकी खिड़कियां, सीट आदि हिल रहे थे और उनसे शोर हो रहा था। यानी कि बिल्कुल जैसा इंजन में होता है वैसे ही बस की जो बॉडी थी उसके साथ भी हो रहा था। इससे लेखक को लग रहा था कि सारी बस इंजन है और लेखक इंजन के अंदर बैठा है, क्योंकि वो बस के अंदर बैठा था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी, यानी कि अंग्रेजी जो सरकार है उसका हम सपोर्ट ना करें, उसकी बातों को ना माने। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया? अब ये जो बात है ये बस के लिए क्यों कही है, समझाकर बताइए। तो बस की हालत इतनी खराब थी
कि बस की बॉडी और सीट में सहयोग नहीं दिख रहा था, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे थे। सीट और बस विपरीत दिशा में चल रहे थे। खराब पुर्जों के कारण बस ढंग से नहीं चल रही थी। इससे यह लग रहा था कि बस के सभी अंग बस की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। यानी सिचुएशन बिल्कुल वही थी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में थी, वैसा ही ऐसा प्रतीत हो रहा था। दोनों की स्थिति में समानता है। इसी बात को व्यंग्य के रूप में कहने के लिए लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग किया है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो वहाँ पर हमने देखा इंजन, स्टार्ट, सीट, ट्रेनिंग। बस भी अपने आप में एक अंग्रेजी का शब्द है। बहुत से शब्द जो हैं वो आम बोलचाल में हमने अंग्रेजी से ज्यों के त्यों ले लिए हैं। तो इस तरह से आप शब्द जो हैं वो लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखें जो एक एक्टिविटी है कि असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की पुस्तकें व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है, डिटेल में आप बुक्स में पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। यह अंग्रेजों द्वारा बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों, यानी ऐसे कानून जो आम जनता के लिए, भारतवासियों के लिए सही नहीं थे और कार्यों के विरोध में था, यानी वे कार्य जो देश के लिए सही नहीं थे। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करने और विदेशी सामान का उपयोग न करने की बात मुख्य थी। लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार कर दिया और भारत में हाथ से बने सामान के उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन से लोगों ने सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को लौटाया, यानी जो भी अलग अलग सम्मान की चीज़ें भारतीयों को दी गई थी, अलग अलग पोजीशंस दी गई थी, वो उन्होंने लौटा दी। और सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, यानी उनका प्रयोग करने से मना कर दिया। अब बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को की गई। इसका उद्देश्य कानून न मानकर ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। इसका आरंभ नमक कानून तोड़ने से किया गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोशिश करें कि अपने शब्दों में किसी बात को करें, लिखें, क्योंकि इससे ये होगा आप परीक्षा की एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा।